Hello everyone, good morning. Today we will discuss another new chapter of our book named Structure of Atom. The Hindi meaning of structure of atom is Parmanu Sanrachana. So let's start. There was a scientist and the name of that scientist was Rutherford. There was a scientist and the name of that scientist was Rutherford. And Rutherford invented the cannon beam, and that cannon beam was positively charged beam. तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रदरफोर्ड और रदरफोर्ड ने एक कैनन बीम का आविष्कार किया। इस चीज का कैनन बीम का and that cannon beam was positively charged beam. तो ये जो कैनन बीम था ये कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज बीम था। ये कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज बीम था। ओके, पॉजिटिवली चार्ज बीम। तो रदरफोर्ड के नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैनन बीम का आविष्कार किया। एंड कैनन बीम कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज बीम। दैट मींस धन आवेशित रूप से वह धन रूप से आवेशित था। Okay, so if an atom has one electron and one proton, will it have any charge or not? तो अगर हम जानते हैं, we know about atoms. Atoms has electron, proton, neutron, and proton has positive charge. Electron has negative charge, and neutron are charges. Neutrons क्या होता है? Charges होता है. Electron के पास होता है negative charge और proton के पास होता है positive charge. ये तो हम जानते हैं atom के बारे में. So if an atom has one electron and one proton, will it have any charge or not? तो अगर किसी एटम के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पास कोई चार्ज रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा। व्हाई? हम जानते हैं जब एक +1 होता है और एक जब -1 होता है तो ये क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इनके पास क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव चार्जेस होता है ना तो नेगेटिव चार्जेस होता है। एंड व्हाट इज कैनन? कैनन होता क्या है? हमने देखा कि रदरफोर्ड ने कैनन बीम का इन्वेंटेड किया। रदरफोर्ड इन्वेंटेड कैनन बीम। तो कैनन बीम का आविष्कार किया। तो ये कैनन होता क्या है? आइए जानते हैं कैनन होता क्या है। व्हाट इज कैनन? तो अभी हमने समझा था द पॉजिटिवली चार्ज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। सो the positively charged beam discovered by Rutherford. तो कैनन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज बीम होता है जो किसके द्वारा खोजा गया? जो किसके इसका आविष्कार किसने किया? तो रदरफोर्ड। हमने कैनन समझ लिया। व्हाट इज कैनन? सो देयर वाज आल्सो साइंटिस्ट नेम्ड थॉमसन। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? थॉमसन। जिनका नाम था थॉमसन। सो सपोज दिस इज केक। ये क्या है? केक है। मैंने सपोज किया ये केक क्या है? एक केक है। एंड दीज आर ड्राई फ्रूट्स। दीज आर ड्राई फ्रूट्स। So according to Thomson atomic model, these dry fruits which are embedded in cake are electrons. Are electrons. हमने सपोज किया कि ये क्या है? केक है। एंड केक पे क्या होता है? ड्राई फ्रूट जो भी होते हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं क्या केक पर, ये थॉमसन अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स इसी की तरह होते हैं। एंड सपोज दिस इज अ पीस ऑफ वाटरमेलन। दिस इज अ पीस ऑफ वाटरमेलन एंड दीज आर सीड्स ऑफ वाटरमेलन। So these seeds which are embedded in red part of watermelon are electrons according to Thomson atomic model. So these seeds of watermelon are electrons. तो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पे
ये एक जो वाटरमेलन का एक पार्ट है, जूस है, ओके। एंड इस फिर क्या है, जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक, वो है ये सीड्स वाटरमेलन के। तो ये जो सीड्स है जो कि धंसे हुए हैं किसपे, वाटरमेलन के रेड पार्ट पर, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये किसका कहना है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अनुसार ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल समझाया, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट थॉमसन। हम समझते हैं थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, ओके। थॉमसन ने क्या प्रपोज किया कि एटम इज मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, okay. Negative and positive charges are equal in magnitude, so atoms are electrically neutral. जो थॉमसन थे इनका मानना था जो एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, स्फीयर्स गोलाकार होता है जो कि पॉजिटिव होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो उससे है वो उसमें एम्बेडेड होते हैं, दैट मींस कि वो उसमें धंसे होते हैं। जो एटम होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। And negative and positive charges are equal in magnitude. Negative and जो positive charges होते हैं, that means जो positive proton and electron होता है, positive and negative charges जो होता है वो equal होता है magnitude में। इसलिए जो एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युतीय रूप से होता है, ओके। ये किसका मानना था, तो थॉमसन का ये मानना था। तो अभी तो हमने समझा थॉमसन के बारे में, अब हम थोड़ा समझते हैं रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड डिड एन एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ही पुट अ मशीन, यहाँ पे उसने एक मशीन रखा रदरफोर्ड ने, एंड हियर ही पुट अ गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल, दिस इज गोल्ड फॉइल। ये रदरफोर्ड ने किया है, ओके। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया है, ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया है। एंड अल्फा पार्टिकल कैन कम आउट ऑफ दिस मशीन। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कहां से आ रहे हैं, इस मशीन से आ रहे हैं। इस मशीन से अल्फा पार्टिकल्स की उन्होंने बौछार की, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। तो जब बौछार की अल्फा पार्टिकल्स की, उन्होंने तीन चीजें नोटिस की। First, almost too many particles get swept through. मतलब जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे, जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो सीधे सीधे जो गोल्ड फॉइल में से निकल गए। Some particles get deflected from their path. जो कुछ पार्टिकल्स थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, get deflected, वो अपने रास्ते से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। And one particle in 12,000 particles, उन्होंने 12,000 पार्टिकल्स की बौछार की, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। तो उस 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल क्या हुआ, टर्न एंड कैम बैक, मुड़ा और वापस आ गया। तो इन्होंने तीन चीजें नोटिस किया। So seeing this thing, Rutherford thought and replied, "I make something here to understand the answer of Rutherford." तो इस चीज को देखकर उन्होंने एक रिप्लाई दिया। उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ बनाती हूँ। Suppose it is a ground, okay, and you have to shoot here. You have to shoot here. ये ग्राउंड है और आपको यहाँ पे शूट करना है, ओके। But your arrow should go to this point. लेकिन आपके जो arrows है वो कहाँ जाना चाहिए, इस पॉइंट पे जाना चाहिए। And you shoot a lot of arrows from here. और यहाँ से आपने क्या किया, बहुत सारे arrows को शूट किया। तो क्या होगा, कुछ तो इसमें जाकर लगेंगे, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ मुड़ के वापस भी आ जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स भी जो है वो बहुत सारे सीधे सीधे निकल गए और बहुत कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स से डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ वो डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ जो एक पार्टिकल था, 12,000 पार्टिकल में से जो एक पार्टिकल था वो मुड़ के वापस आ गया। लेट अस अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल। सपोज दिस इज आल्सो अ ग्राउंड। ये एक ग्राउंड है एंड देयर आर वॉल्स इन द ग्राउंड। ये क्या है, दीवार, वॉल्स है जो कि ग्राउंड रिप्रेजेंट है। सो नो वन कैन जंप ओवर, ताकि जो कोई कूद के ग्राउंड में ना आ जाए, इसलिए वॉल्स यहाँ पे है।
So close your eyes and throw stones at the wall. तो आप यहाँ पे हैं और आपने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और आप पत्थर फेंक रहे हैं दीवार पे. Okay. So stones are coming and hitting the wall. Then the sound of their falling is coming. But sometimes the sound of their falling is not coming. तो जब यहाँ से आप पत्थर फेंक रहे हो तो जा रहे हैं पत्थर जाकर दीवार में टकरा जा रहे हैं एंड उसके बाद टकराकर गिर जा रहे हैं. तब उसको आपकी आवाज आ रही है कि वो जाकर टकराकर गिर जा रहे हैं. लेकिन जो कुछ पत्थर हैं वो सीधे सीधे निकल रहे हैं. ओके, बिकॉज दिस पाथ वाज एम्प्टी. क्योंकि ये जो पाथ है यहाँ पे ये खाली है, दीवार यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं. सो स्टोन्स वेयर कमिंग आउट इजीली. इसलिए जो पत्थर है वो आसानी से बाहर निकल जा रहे हैं. सो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्जेस दैट अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टिंग. तो यहाँ वहां पे जब हमने देखा था यहाँ पे जरूर कुछ पॉजिटिव चार्जेस होता है, इसी की वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं. Okay, a particle turn and came back. There must be some positive charges in the middle. Because of this, it turn and came back. Okay, तो हमने देखा था जो 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल क्या हुआ था, लौट के मुड़ के वापस आ गया था. तो उसके मिडिल में, उसके सेंटर में कुछ जरूर पॉजिटिव चार्जेस होगा, इसी की वजह से वो क्या हो रहा है, मुड़कर वापस आ जा रहा है. ओके, एंड हम समझते हैं थोड़ा न्यूक्लियस. नाउ वी लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? ओके, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? The positively charged center of an atom is called the nucleus. The positively charged center of an atom is called nucleus. Is called nucleus. जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम का, उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस. ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज इन द न्यूक्लियस. जो एटम का मास होता है, लगभग तो एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है. ओके, तो हम जानते हैं एटम के बारे में क्या होता है. स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल्स ओनली. कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स में प्रेजेंट होता है. ओके, ये बात तो हम जानते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग in a circular path. जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, किसके, सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है. ओके, एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम. एटम की कंपेयर में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. क्या कमियां है देखी, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ऐसी क्या कमियां रह गई थी. So it is not possible for electrons to become stable while rotating in a circular path. किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो घूमते हुए स्टेबल हो जाए. So any charged particles will be accelerated in a circular orbit. जो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो त्वरित होता है गोलाकार कक्ष में. ओके, तो ऐसे तो मतलब अगर स्टेबल हो जाता तो वो तो जो एटम, एक मान लीजिए ये एक एटम है एंड ये क्या है, न्यूक्लियस एंड स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स. ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये घूमते हुए स्टेबल हो जाते हैं. तो ये क्या हो जाते हैं, एंड विल कोलाइड विद द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से टकरा जाते हैं एंड लॉसेस ऑफ एनर्जी. तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, अपनी एनर्जी को विकिरित करता है. अगर ऐसा होता तो ये तो न्यूक्लियस से जाकर टकरा देते. तो इफ दैट वेयर द केस, एटम वुड बी अनस्टेबल. अगर ऐसा होता तो एटम को तो अनस्टेबल होना चाहिए. Why we know that atoms are stable? जबकि हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो क्या होता है, स्टेबल. तो यही कमियां रह गई थी Rutherford atomic model. So thank you, and we'll do more thing about in the next video.